वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम लेकर आए हैं एक सीरीज जिसका नाम है माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे। इतना लंबा नाम सुनकर मुझे डीडीएलजे की याद आ गई। खैर, ये एक 16 साल की लड़की की कहानी है, अनोखी कहानी बल्कि, जिसे एलियंस, स्पेस और समुद्र ये सभी चीजें पसंद है। ये अपनी माँ, स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर के साथ रहती है। स्टेप ब्रदर का नाम है यूचेन। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं सीरीज के अंदर। सीरीज की शुरुआत में सीरीज की हीरोइन मोमो अपनी फ्रेंड जिंग जिंग के साथ बोट पर होती है। बस इनका नाम सुनकर जिंग जिंग को भूख की फीलिंग आई हो, वो जाकर खा ले और वीडियो को लाइक करें। जिंग जिंग कहती है कि देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो। अब एक हफ्ते पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। मोमो की माँ उसे जगाती है कि तुम्हारी टीचर रोज मुझे कॉल करके कंप्लेंट करती है कि तुम्हारी बेटी हर रोज स्कूल लेट पहुंचती है, जल्दी रेडी हो जाओ चलो। इतने में माँ यूचेन को भी नाश्ता करने के लिए आवाज देती है। मोमो फिर लेट हो गई है तो नाश्ता कर नहीं पाती। उसकी माँ उसे 10 योन देकर कहती है कि कैंटीन में कुछ खरीद कर खा लेना। फिर वो रास्ते में एक बुक पढ़ती हुई जाती है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। तभी उसकी 3 क्लासमेट्स, जो खुद को बहुत स्टाइलिश समझती हैं, वो आकर उसकी बुक छीन लेती है और उसे काफी बुली भी करती हैं। वो कहती है कि तुम लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बुक्स को पढ़ रही हो। मोमो बुक को वापस मांगती है और कहती है वो बुक मुझे दे दो, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस पर ली फैंग नाम की मेन बुली को बहुत गुस्सा आता है और वो मोमो के सर पर कॉफी गिरा देती है। फिर मोमो का बैग छीनकर उसके सारे बुक्स नीचे गिराकर उसे किक करती है। तब जाकर उन्हें शांति मिलती है। वे मोमो को बेवकूफ कहकर धमकाती है कि आइंदा ऐसी बुक्स मत पढ़ना और हेलेन के बारे में सोचना भी मत। दरअसल हेलेन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। मोमो आंसू पोंछकर अपनी चीजें उठाती है। तभी हेलेन और उसके फ्रेंड्स रोलर स्केट्स पर वहां पर आते हैं। वैसे आगे क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। खैर, हेलेन सीधा मोमो से टकराता है और मोमो गिर जाती है, लेकिन हेलेन उल्टा उसे ही डांटता है कि बीच में क्यों आ गई। हेलेन का फ्रेंड कहता है कि इसे तुम पर क्रश है, इसलिए ये जानबूझकर बीच में आई होगी। बेचारी मोमो भी कह देती है कि मैं जानबूझकर बीच में नहीं आई, पर वे बिलीव नहीं करते और उसकी मदद भी नहीं करते। इस वजह से मोमो आज भी लेट पहुंचती है। टीचर भी उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो इस महीने में 5वीं बार लेट आई है। वो उसे असाइनमेंट सबमिट करने को कहती है। मोमो अपना असाइनमेंट निकालती है, लेकिन ली फैंग ने उसका असाइनमेंट भी फाड़ दिया था। अब टीचर मोमो को बाहर खड़ा कर देती है। फिर ब्रेक टाइम में हेलेन चुपचाप क्लास में चला जाता है। तीनों बुलीज फिर मोमो को तंग करती है। फिर हेलेन, जो कि स्कूल का ऑलराउंडर है, वो बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है और सारी लड़कियां उसे चीयर करती हैं। यहाँ क्यूशन नाम की एक और मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो चीयर गर्ल्स की टीम की कैप्टन है। मोमो हेलेन की फोटोज खींच रही होती है। अगले दिन टीचर कहती है कि नेक्स्ट मंथ जो टेस्ट होगा उसके मार्क्स के आधार पर क्लास के 2 सेक्शन डिवाइड होंगे, इसलिए सब मन लगाकर पढ़ाई करो। मोमो घबराती है क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर है और डरती है कि कहीं उसे हेलेन से अलग ना होना पड़े। उस रात मोमो अपनी फैमिली के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर पर जाती है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। वे दोनों बच्चों से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। यूचेन तुरंत कहता है कि पापा मुझे नया लैपटॉप चाहिए। मोमो तो किसी भी तरह हेलेन की क्लास में ही रहना चाहती है, तो वो कह देती है कि मेरे लिए प्राइवेट ट्यूशन अरेंज कीजिए, मुझे अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। अब ये सुनकर तो उसके पापा एकदम खुश होकर कहते हैं कि बेटा, यूचेन का लैपटॉप बाद में खरीदेंगे, पहले तो मोमो का ट्यूशन ही अरेंज करवाएंगे। इस पर यूचेन गुस्सा हो जाता है कि आखिर मोमो में ऐसा है क्या जो आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी माँ एक छोटे टाउन से आई और अपने साथ में अपनी पागल बेटी को भी लेके आ गई। ये सुनकर मोमो गुस्से में उसे मारती है तो वो उसे धक्का दे देता है। सभी घर लौट आते हैं, लेकिन अलग अलग। मोमो रोती हुई अपने कमरे में जाकर लॉक कर देती है। वो अपना सीक्रेट बॉक्स निकालती है जिसमें एलियंस के कुछ स्केचेस होते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है कि इस यूनिवर्स में मुझे समझने वाला कोई तो होगा, पर वो शायद मुझसे कई मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तभी उसकी फ्रेंड जिंग जिंग लिंगो नाम के एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च स्पेशलिस्ट के बारे में एक आर्टिकल भेजती है। उसमें लिखा है कि लिंगाओ ने एक एलियन को पकड़ कर रखा हुआ है। लिंगाओ एबनॉर्मल ह्यूमन रिसर्च का लैब हेड है, पर मोमो को लगता है कि एलियंस बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि लिंगाओ ने एलियन को पकड़ कर रखा होगा। अगले दिन मोमो और जिंग जिंग स्कूल रेडियो पर प्रोग्राम कर रही होती हैं। फिर एक गाना प्ले करके दोनों मोमो के क्रश यानी कि हेलेन की बातें करने लगती है, पर जिंग जिंग माइक ऑफ करना भूल गई थी। मोमो कहती है कि हेलेन मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जिंग जिंग कहती है कि तुम मुझसे प्रपोज क्यों नहीं करती। मोमो कहती है मैं करना तो चाहती हूँ पर हिम्मत नहीं होती। पूरा स्कूल जान जाता है कि मोमो हेलेन से प्यार करती है। तभी जिंग जिंग को कॉल आता है कि माइक बंद करो, पूरे स्कूल में ढिंढोरा पिट चुका है। वो तुरंत माइक ऑफ करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मोमो बहुत ही शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है। उसी शाम को जिंग जिंग मोमो को कन्विंस कर ही लेती है कि किसी तरह हेलेन को अपने दिल की बात बताओ। वो भी मान जाती है। फिर मोमो एक गेमिंग आर्केड में जाती है जहाँ हेलेन पार्ट टाइम काम करता है। वो हेलेन को प्रपोज कर ही देती है, लेकिन वो बहुत रूडली उसे रिजेक्ट कर देता है और
प्रेजेंट टाइम में जिंग जिंग मोमो को समझाती है कि जिसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं उसके लिए तुम क्यों रो रही हो। मोमो डाइविंग इंस्ट्रक्टर के कहने पर पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर मोमो को कोई पुकार रहा होता है और गहराई में रोशनी भी दिखाई देती है। मोमो उत्सुक होकर अपने इंस्ट्रक्टर से दूर और भी गहराई में चली जाती है। वो देखती है कि समुद्र के तल पर एक चमकीली चीज पड़ी हुई है। वो उसे उठाती है तो उसके शरीर को रोशनी घेर लेती है और वो बेहोश। फिर जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें चमक रही होती है। वो तुरंत ऊपर आती है। उसको देखकर जिंग जिंग बहुत खुश होती है, लेकिन मोमो रिएक्ट ही नहीं करती। वो अब पहले जैसे मासूम और चुलबुली लड़की नहीं रही। उसका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह अपने चारों ओर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है। इस नए प्रोसेस की वजह से वो फिर बेहोश हो जाती है। यहाँ एक अजीब जगह को दिखाते हैं जहाँ लिंगाओ को उसका असिस्टेंट बताता है कि हमारी रिसर्च के बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। वहाँ मोमो को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और उसका MRI स्कैन किया जाता है। मोमो को सपने में अपना पास्ट दिखाई देता है। यहाँ बताया जाता है कि अहबू नाम के एक एलियन जनरल जो कि प्लेनेट स्कॉर्पियस को बिलोंग करती है, वो अब मोमो की बॉडी में घुस गई है। उसके प्लेनेट पर दूसरे एलियंस ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अहबू समुद्र की गहराई में छिपी हुई थी और गहरी नींद में थी। क्योंकि मोमो ने उस चीज को उठाया जिसमें अहबू की आत्मा थी, इसलिए अब अहबू मोमो के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। यहाँ मोमो उठकर डॉक्टर को धक्का देकर बाहर चली जाती है और हॉस्पिटल के रूफ पर सूरज की एनर्जी को खींचने की कोशिश करती है, पर धरती पर उसका ये मेथड काम नहीं करता। उसकी दिमागी शक्ति भी कमजोर होती है। इतने में डॉक्टर और गार्ड्स आ जाते हैं और उसे नीचे उतरने को कहते हैं। मोमो जो कि अब अहबू है, उसे समझ में नहीं आता कि धरती के लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो नीचे उतरती है तो डॉक्टर उसे एक सेडेटिव देने जाता है, पर मोमो उस इंजेक्शन का केमिकल कंपोजिशन देख पाती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसके पेरेंट्स भी आकर डॉक्टर को डांटते हैं कि हमारी बेटी को बेहोश क्यों करना चाहते हो। एनर्जी लॉस की वजह से मोमो फिर बेहोश। यहाँ लिंगाओ ने एक आदमी को अपने अजीब से चेयर पर बांध कर रखा हुआ है। वो एक एलियन को पकड़ने में कामयाब हो गया है। यहाँ मोमो को होश आता है तो वो IV के कंटेंट्स को स्कैन करके एकदम रोबोट की तरह कहती है कि इसमें बहुत कम सोडियम और पोटेशियम है, जो मेरी बॉडी के लिए काफी नहीं है। अब पेरेंट्स परेशान होते हैं कि उनकी बेटी इंसान की तरह नहीं, रोबोट की तरह अजीब आवाज में बोल रही है। वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाती, पर जिंग जिंग आकर उसे आइसक्रीम देती है तो वो तुरंत खा जाती है। अगले ही सेकंड उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जिंग जिंग कहती है कि टॉयलेट जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। पर जब मोमो पूछती है कि टॉयलेट क्या होता है तो जिंग जिंग घबरा जाती है। फिर मोमो बाथरूम में जाकर नल का पानी पीने लगती है तो ऐसे में उसकी और अबू की परछाई दिखती है। अबू मोमो को बताती है कि मैं 200 मिलियन सालों से समुद्र के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मोमो पूछती है तुमने समुद्र के अंदर से मेरा नाम क्यों पुकारा। अबू बताती है कि तुम और मैं एक ही हैं, तुम्हारा काम यही था कि तुम मुझे नींद से उठाओ। 200 मिलियन साल पहले अबू ने अपनी शक्ति का एक भाग ह्यूमंस के पूर्वजों के शरीर में रख दिया था और वो शक्ति कई मिलियन जनरेशन से ह्यूमंस के शरीर में ट्रांसफर होती आ रही थी और अब वो पावर मोमो के शरीर में है। यानी मोमो और अबू एक ही है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड को बिलोंग करती है और अब यहाँ पर मिली है। अब मोमो कहती है क्या तुम मेरी बोरिंग लाइफ जी पाओगी और क्या मेरी मॉम को प्रोटेक्ट कर पाओगी। फिर शर्माते हुए कहती है क्या तुम मेरी तरह हेलेन से प्यार कर पाओगी। यहाँ सीन कट होता है और मोमो के शरीर में अहबू बाहर आती है। अब अहबू ही मोमो बनकर इस दुनिया में रहेगी। कुछ दिन के बाद मोमो को डिस्चार्ज किया जाता है और उसकी फैमिली उसे लेने आती है। उसी रात मोमो को बुरा सपना आता है। वो कसम खाती है कि मैं कुछ भी करके अपने प्लेनेट वापस जाऊंगी। वो खुद की बॉडी को स्कैन करती है और उसकी बॉडी का सिस्टम उसे बताता है कि वो अपना मसल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए। उसके मुताबिक मोमो अपनी बॉडी को इम्प्रूव करती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी स्ट्रेंथ का 15% खत्म हो जाता है। इस तरह कई बार कर करके मोमो बहुत ही स्ट्रांग दिखती है। वहाँ लिंगाओ एक और एलियन कपल को पकड़ लेता है, पर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मेल एलियन उसके आगे सरेंडर हो जाता है और फीमेल को भागने के लिए कहता है। उसी रात मोमो अपने भाई का लैपटॉप लेकर उस पर अपना पावर यूज करती है और सैटेलाइट के जरिए अपने प्लेनेट को मैसेज भेजने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। अगली सुबह जिंग जिंग आकर उसे लैपटॉप यूज करना सिखाती है। फिर वो बताती है कि तुमने बहुत सारा होमवर्क मिस कर दिया है। मोमो कहती है कि मैं कोई होमवर्क नहीं करूंगी और ना ही कभी स्कूल जाऊंगी। जिंग जिंग बताती है कि कल से स्कूल में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि बहुत मुश्किल होगा। तब मोमो कहती है कि मैं ट्रेनिंग करने तो जरूर आऊंगी। अब जिंग जिंग शॉक हो जाती है क्योंकि पुरानी मोमो को फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगले दिन स्टूडेंट्स मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं। सबको रोल नंबर दिए जाते हैं और मिलिट्री ड्रेस पहनकर शूटिंग करने की प्रैक्टिस होती है। हेलेन जल्दी अपने सारे बुलेट्स फायर करके सबसे पहले शूटिंग खत्म करता है। फिर वो मोमो के पास आकर अकड़ के कहता है कि तुम में शूट करने की ताकत नहीं लगती, तुम राइफल मुझे दे दो और भाग जाओ। पर एलियन मोमो जरा भी रिएक्ट नहीं करती और तुरंत बुलेट्स फायर करने लगती है। फायरिंग खत्म करके वो खाली राइफल हेलेन के पास फेंक कर चली जाती है। बाद में इंस्ट्रक्टर बताता है कि किसने कितने बुलेट्स टारगेट पर शूट किए। सभी एकदम दंग रह जाते हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट
पॉइंट्स तो मोमो को मिले हैं, फुल 100, यानी उसके सारे बुलेट्स टारगेट पर लगे हैं। और फिर तो आगे के सारे मिलिट्री ड्रिल्स में मोमो का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। वो वहाँ के ऑफिसर्स के भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। आर्मी चीफ तो मोमो की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को देखकर एकदम इम्प्रेस हो जाता है। वहाँ लिंगाओ उस मेल एलियन की मदद से एक और बुजुर्ग एलियन को पकड़ लेता है। लिंगाओ उसके ब्रेन का सारा पावर खींच लेता है और आखिर उसे मार ही डालता है। लिंगाओ ने इस आदमी को प्रॉमिस किया था कि अगर वो एक और एलियन को पकड़ने में मदद करेगा तो लिंगाओ उसे छोड़ देगा। इसी भरोसे उस मेल ने एक बुजुर्ग को पकड़वाया था। पर अब लिंगाओ कहता है कि तुम और वो बुजुर्ग एलियन अलग अलग प्लेनेट से हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लेनेट का भी एक सैंपल चाहिए। ये कहकर लिंगाओ उसके ब्रेन का भी पूरी पावर खींच लेता है। इन दोनों के ब्रेन पावर से भी लिंगाओ का सैंपल फ्लास्क भरता नहीं। अब उसे और भी एलियंस की जरूरत है जिससे कि ये फ्लास्क भर जाए। लिंगाओ थोड़ी और रिसर्च करता है तो उसे मोमो के बारे में पता चलता है। फिर वो मिलिट्री कैंप के पास अपनी कार रिपेयर करने के बहाने मोमो पर स्पाई कर रहा होता है। जब मोमो वहां से गुजर रही होती है तो वो जानबूझकर ईंटों को गिरा देता है जिसकी वजह से गाड़ी उसके ऊपर गिरती है। फिर वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाता है। मोमो तुरंत उसके पास जाकर कार को उठाती है और लिंगाओ को बाहर खींचती है। अब लिंगाओ को यकीन हो जाता है कि मोमो भी सुपर पावर्स वाली एक एलियन है। उसी रात मोमो अपने लैपटॉप पर पृथ्वी पर अपने डेली एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करती है। अगले दिन हेलेन, लीफेंग और क्विशन एक ही टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं। बाकी सब मोमो की तारीफ कर रहे होते हैं पर क्विशन कहती है मोमो तो सिर्फ दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कुछ करती है। पर हेलेन ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था और अब वो एकदम लड़कों की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए उसे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। फिर वो मोमो के ऊपर खाना फेंक कर कहती है कि नीचे से उठाकर खा लो। मोमो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठी होती है पर लिफेंग चुप होने का नाम ही नहीं लेती और उसकी बेइज्जती करती जाती है। अब मोमो कहती है कि तुम बोलना बंद करो वरना बहुत पछताओगी। फिर लिफेंग मोमो को उस दिन की याद दिलाती है जब मोमो डरी सहमी लिफेंग की मार खा रही थी। इस तरह इनकी आर्गुमेंट बहुत देर तक चलती है। तभी हेलेन और क्विशन लिफेंग को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम आगे से मोमो को इस तरह ट्रीट मत करो। ये सुनकर लिफेंग को और गुस्सा आता है और वो अपने फुट रेस से मोमो पर पीछे से अटैक करती है। पर पलक झपकते ही मोमो उल्टा उसे गिराकर उसके मुंह में खाना दबा देती है। सबके सामने इंसल्ट होने की वजह से लिफेंग गुस्से में चिल्लाती है और इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस सीरीज का पहला पार्ट? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।